किसी भी राशि के लिए उसका राशि स्वामी जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब उस समय में वह अपने प्रभाव कैसे लाएगा राशि स्वामी, वो उसकी अवस्थाओं पे भी डिपेंड करता है। आने वाला अगस्त महीना आपके लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रह रहा है, यह अपन जानेंगे। उससे पहले बदलाव की ओर नज़र डालोगे तो बदलाव कई सारे अगस्त महीने में हो रहे हैं। शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, बुध ग्रह 2 बार करेंगे, मंगल करेंगे, सूर्य हर महीने करते ही हैं, वो बात भी हो गई। और इसी महीने में राहु भी, अगस्त महीने में ही राहु भी अपना नक्षत्र बदल देंगे। तो कुल मिलाकर के ये बदलाव जो है, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब आप पे क्या प्रभाव आएंगे, इन ग्रहों को ही देखते हुए अपन समझें। सर्वप्रथम अपन बात आप ही के राशि की करें या राशि स्वामी की करें तो शुक्र ग्रह 1 अगस्त को ही कन्या राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। अब शुक्र ग्रह कन्या राशि में परिवर्तन कर रहे हैं तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना, कोई अपनी अवस्था में उच्च का है या निम्न का है, उसके मुताबिक भी रिजल्ट आते हैं। अब निम्न का मतलब कई जगहों पर कहते हैं कि भाई नीच का है वो ग्रह। नीच का या निम्न का मतलब क्या? उसका मतलब यही है कि वो उस राशि में, उस पर्टिकुलर राशि में वह उतना कंफर्टेबल नहीं है कि आप पे बहुत अच्छे प्रभाव ला सके। बुरा करेगा नहीं करेगा वो उसकी मैत्री पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि आप ही के राशि स्वामी हैं तो आपके साथ तो यह बुरा तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जितना अच्छा कर सकते थे उस लेवल तक नहीं चले जाएंगे। यहाँ पे ये मेन प्रभाव होता है। अब यहाँ पे जैसे ही 1 तारीख को पूरा, अब रहेंगे पूरे महीने यहीं पे रहेंगे, ये शुक्र ग्रह यहीं पे रहने हैं आपके पंचम भाव में। अब इसको ऐसे समझें कि भाई ये निम्न के तो हैं, लेकिन राशि स्वामी या लग्नेश 5वें भाव में जाकर के बैठा है, तो इसका संबंध तो यहाँ से बन गया। तो इसके प्रभाव सीधे सीधे सिंपल क्या आएंगे, ये भाव जो है प्रेम संबंधों का भाव है, ये भाव शिक्षा है, संतान है, ये ज्ञान है, आपकी अपॉर्चुनिटीज है, ये आपकी इच्छाओं की प्लानिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेम संबंध में यहाँ पे मधुरता तो रहेगी, लेकिन मधुरता के साथ में भी कुछ संशय रहे। अब यहीं पे आप देखोगे कि भाई ये प्रेम भाव है और शुक्र प्रेम करना सिखाता भी है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात की वजह से वो प्रेम प्रगाढ़ ना हो पाए। संतान के सुख में भी इस समय में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कहोगे कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा संतान सुख नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ संशय रहेगा। आपके संतान कुछ कारणों से परेशान चल रही हो, ये प्रभाव समझ में आता है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्जन में किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कंफ्यूज रहोगे, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, लेकिन वो ग्रैब करने में आपको मेहनत बहुत अधिक लगेगी इस बार। ये प्रभाव अपने को इस महीने, अगस्त महीने में शुक्र ग्रह की वजह से समझ में आता है। अच्छा, शुक्र ग्रह के स्वामी, ये शुक्र ग्रह जो है आपके राशि स्वामी जो निम्न के हुए हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं आपके खुद पे भी आएगा, क्योंकि ये राशि स्वामी है। मन में कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन आपको आना, बार बार रह के कंफ्यूज होते चले जाना, ये प्रभाव इस बार होगा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि आप पे शनि का भी बहुत बड़ा प्रभाव होगा, क्योंकि एक तो शनि के ठीक सामने ये आ गए, एक चीज। दूसरा, शनि की जो दृष्टि है वो आप पे रह रही है। और इस समय में देखो, आप पे दृष्टि है, आप पे मीन्स कि वृषभ राशि पे दृष्टि है, तो ये तो लंबे समय से है, बट इस समय में शनि वक्रावस्था में चल रहे हैं, तो आप खुद को लेकर के भी थोड़ा सा संशित हो जाए, खुद को लेकर के भी आपको कंफ्यूज हो जाए आप, ये प्रभाव अपने को शुक्र ग्रह के समझ में आता है। फिर अगला परिवर्तन जो है वह मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह कहाँ पे चले जाएंगे? मंगल ग्रह आपके लिए क्या है? मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी है, 8वें भाव आपके 7वें भाव के स्वामी है, मतलब 12वां 7वां चैलेंजेस है अपने लिए। और वो कहाँ पे जा रहा है? दूसरे भाव में जा रहा है, आपको अपने व्यापार के ऊपर, क्योंकि ये भाव व्यापार का है, क्योंकि ये भाव पति पत्नी का है। पति पत्नी के लिए, पार्टनर के लिए, व्यापार के लिए धन के भाव में बैठा हुआ मंगल धन खर्च करवाएगा, ये प्रभाव समझ में आता है अपने को। यात्राओं का भाव 12वां भाव है, तो 12वां भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठेगा तो आपको यात्राएं करवाएगा, यात्राओं के लिए पैसा खर्च करवाएगा।
आप यात्रा करो ना करो, लेकिन कोई और कर रहा है उसके लिए आपको खर्च करना पड़ जाए। कई बार ऐसा होता है फैमिली में कोई गया, उसको आपने कुछ पैसा दे दिया कि नहीं यार चल ठीक है ले जा। कोई मित्र गया, उसकी जरूरत पड़ गई, आपने दे दिया। इस टाइप की कंडीशन बन जाती है, आपको यात्रा के लिए पैसा खर्च करना पड़ जाए, क्योंकि वो भाव इल्जामात का है, क्योंकि वो भाव कोर्ट केसेस का है, तो उसके अंदर भी आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ जाए। फिर ये भाव में अगर डायरेक्ट में बात करूं तो ये भाव वाणी का भी भाव है, और मंगल क्या है, अग्रेशन है। अब अग्रेशन लाने वाला प्लेनेट खुद वाणी में बैठ जाए तो वाणी क्या हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगी। आप थोड़े से क्रूर बोलना शुरू कर दें, थोड़ा ब्लंट बोलना शुरू कर दें, ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। फिर ये भाव जो है ये मुंह का भाव है। इस समय में आपको मुख में छाले या इस प्रकार की समस्याएं होने के योग बनते हैं, ये भी प्रभाव समझ में आता है। ठीक है, फिर अच्छा इनकी दृष्टियां मंगल की दृष्टियों पे जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। फिर भी अगर मैं बात करूं तो इस समय में सातवीं दृष्टि जो मंगल की होगी, चौथी और आठवीं में बात नहीं कर रहा, मैं सातवीं में बात कर रहा हूं। सातवीं दृष्टि जो मंगल की होगी वह आपको इस समय में एंजाइटी देगी ही देगी, तो ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है। फिर आप देखो अगला परिवर्तन क्या है, राहु ग्रह का नक्षत्र का बदलाव है। राहु ग्रह कहाँ बैठे हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, और नक्षत्र में चले जाएंगे किसके, धनिष्ठा नक्षत्र। मतलब धनिष्ठा का मतलब सीधा सीधा मंगल। अब मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और मंगल पे ही दृष्टि राहु की होगी इस समय में। जब तक ये मंगल यहाँ पे विराजमान है ना, सितंबर मंथ तक है, सितंबर आई थिंक 8 तारीख तक मंगल यहीं पे है, तो यहाँ पे मंगल पे दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में राहु सपोर्ट करेगा, आपके कर्म में, आपके करियर में राहु सपोर्ट करेगा और पैसा खींचता हुआ नजर आएगा। तो करियर के लिए तो ये समय बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। मंगल को अग्रेशन मिल रहा है, या कहूं कि राहु को मंगल का अग्रेशन मिल रहा है, तो ये प्रभाव अच्छा है। राहु के लिए तो डेडिकेटेड मैं वीडियो लाने वाला हूं। फिर अपन बात करें बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके लिए क्या है, बुध ग्रह आपके लिए पंचमेश है। अब ये पंचमेश का परिवर्तन जो हो रहा है 5 अगस्त को ये कर्क राशि में चले जाएंगे। और कितने दिन के लिए हो रहा है, मात्र 17 दिन के लिए हो रहा है। 22 तारीख तक रहेंगे इस कर्क राशि में, 22 को सिंह में ट्रांसफर करेंगे। तो अब जब 17 दिन के लिए इस भाव में आए हैं, आपके तीसरे भाव में आएंगे, तो इन दिनों में आपको विशेष, अगर कोई किसी तरह का फैसला लेना है, आपको किसी तरह का, आपको कोई भी तरह का कम्युनिकेट करना है, लोगों से मिलना जुलना है, तो उस समय में करें, आपका बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। क्योंकि यह बुध और गुरु की युति बन जाएगी। यहाँ पे बुद्धि और ज्ञान एक साथ मर्ज होंगे, और तीसरे भाव में पराक्रम भाव में मर्ज होंगे। तो पराक्रम में बुद्धि और ज्ञान मिल जाना कहीं ना कहीं आपके डिसीजन जो होंगे उनको बड़ा अच्छा कर देगा। ये मेन प्रभाव होगा इस महीने का 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर के आएगा। कोई भी तरह का फैसला करना हो, किसी तरह की मीटिंग करनी हो, किसी तरह की कोई डील करनी हो, आपको आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लेने हैं, आपको किसी भी तरह का निर्णय लेना है, आप उस समय में करेंगे, आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान एक साथ मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसका प्रभाव और क्या होगा, इसका प्रभाव अब देखो, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पे विराजमान है और इस महीने में भी यहीं पे रहेंगे, गुरुदेव हिलने नहीं है वाले हैं अगस्त महीने में, और उच्च के हैं। अब इनका देखोगे, बुध को देखोगे तो बुध गुरु के साथ में हो गए, पिता पुत्र एक साथ आ गए। अब इनकी दृष्टियां मिली जुली कहाँ पे जा रही है, भाग्य पे जा रही है। और गुरु क्या है, गुरु भाग्य का दाता है, चाहे वह आपके मित्र है नहीं है, लेकिन भाग्य का दाता है। और आपका पंचमेश इसके साथ में मर्ज कर गया, तो इस समय में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा आपको, धार्मिक भी हो जाएंगे आप इस समय में। ठीक है, फिर अगला परिवर्तन सूर्य ग्रह का। सूर्य आपके लिए क्या है, आपके लिए सूर्य ग्रह जो होता है, के लिए जो सूर्य है वह आपके चतुर्थ भाव सुखेश हो गए। अब सुखेश जो है वह कब, 17 अगस्त को परिवर्तन कर रहे हैं। उससे पहले इनका प्रभाव कहां पे होगा, उससे पहले तीसरे भाव में। मतलब सूर्य क्या है, राजा है, पराक्रम है, तो वहां पे पराक्रम में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। 17 अगस्त को जैसे ही ये ट्रांसफर करते हैं, जैसे ही इनका ट्रांजिट होता है, तो यह कहां पे, खुद की राशि में आ जाएंगे। अब यहां पे केतु पहले से विराजमान है। अब केतु पहले से विराजमान है, जिसकी सूर्य के साथ में बहुत अच्छी बनती नहीं है, लेकिन वह यहाँ पे स्टैब्लिश हो गए और केतु अपने प्रभाव में भी तेज है।
लेकिन ये घर किसका है, ये किला किसका है, ये राज्य किसका है? सूर्य का है। अब राजा जब खुद अपने राज्य में आ जाए तो क्या होगा? जब भी राजा अपने राज्य में आता है तो वहां पे बैठा हुआ जो पहले से प्लेनेट या शत्रु होगा वह कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे लेना शुरू कर देगा। मतलब इस समय में आपका चतुर्थ भाव जो है वो एक्टिव होना शुरू होगा। जहां केतु सेपरेशन का कारक है, जहां केतु आपको भौतिक सुख लेने नहीं दे रहा था, वहां पे सूर्य के प्रभाव से यह भौतिक सुख आपको निरंतर मिलते चले जाएंगे 17 अगस्त से लेकर के सितंबर महीने तक। फिर अपन बात करें आगे की, अगला परिवर्तन देखोगे तो अगला परिवर्तन जो हो रहा है फिर बुध ग्रह का हो रहा है। अब पंचमेश कहां पे आ गए आपके? पंचमेश आपके फिर अगेन ट्रांजिट करके आ गए चौथे भाव में। तो ये चौथे भाव का तो सुख देंगे ही देंगे, लेकिन व्यापार का भी सुख देंगे, करियर का भी सुख देंगे ये, क्योंकि वो पंचमेश है और पंचमेश आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है। और राहु पे अगर दृष्टि बुध की हो जाए या बुध राहु युति में आ जाए, आमने सामने की दृष्टि आ जाए, तो वो कहने को तो जड़त्व दोष होता है, लेकिन जड़े हैं, जैसा नाम है इसका जड़त्व दोष। अब ये दोष है, योग है, ये आपके टोटली आप पे डिपेंड करता है आपकी बुद्धि में क्या जड़ें जमती है उस समय में। आप क्या सोचते हैं अपने भौतिक सुखों के बारे में या अपने कर्म के बारे में। अगर कर्म को लेकर के कुछ जड़ें दिमाग में जम गई कि मुझे मेरे करियर को इस स्टेज तक मैं देखता हूं, इस स्टेज तक मुझे लेके जाना है, तो फिर वो प्रभाव भी वैसे ही लेके आएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने को ये पूर्ण प्रभाव इस टाइप से ही समझ में आते हैं। शनि वक्री जरूर है, लेकिन वक्र होकर के भी आपके लाभ को नहीं खाएंगे, लाभ किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रहे हैं। तो ये मेन प्रभाव अपने को समझ में आता है। इस समय में क्या करोगे? देखो, राशि स्वामी खुद निम्न अवस्था में है, तो आपको इस समय में शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना ही चाहिए। ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सुबह भी कर सकते हैं, संध्या समय भी कर सकते हैं। कुछ मीठा आप बच्चों में बांटें, कुछ भी मीठा घर पे बनाए चाहे बाजार से लाएं, और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं, उनमें बांटिए और बच्चों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करने की भी कोशिश कीजिए। तो आपका शुक्र बुध दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आपको आएंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।